भाई मेहनत करके सफलता हासिल करना हर कोई चाहता है, लेकिन इस मुकाम तक हर कोई नहीं पहुंच पाता। कई ऐसे कारण हो जाते हैं कि नहीं पहुंच पाता, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि दिन रात मेहनत करके इन मुकामों को हासिल कर लेते हैं। ऐसा ही एक मामला कह सकते हैं, ऐसी ही एक सफलता हासिल की है पाबड़ा के एक युवा ने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रमन कुंडू की, जिसने एचसीएस की परीक्षा पास की है। आज वो गांव में पहुंचे हैं और गांव में पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। बातचीत करेंगे इसी को लेकर। रमन, सबसे पहले स्वागत है द न्यूज़ नेटवर्क पर। धन्यवाद सर। रमन, ये बताइए, जिस प्रकार से आज आप गांव में पहुंचे हैं, किस प्रकार का आप मन में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज आप एक बड़ी उपलब्धि हासिल करके अपने गांव में पहुंचे हैं? सर, उपलब्धि हासिल करना एक तरफ है, और इस तरह का जो स्वागत किया है, ये इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और ऋणी हूँ मैं पूरे गांव का और सभी का, मेरे परिवार का और सभी जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनका। और चाहूँगा कि कुछ मैं कर पाऊँ कि ये ऋण मैं उतार पाऊँ जिससे इनका। अच्छा, आपकी प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो क्या आपने गांव से ही प्राथमिक शिक्षा शुरुआत की थी या फिर बाहर, जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि आप अभी गांव में नहीं रहते हैं, बाहर अपना जो है मकान बनाए हुए? 5वीं क्लास तक जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है उससे मैंने अपनी एजुकेशन की है, और 8वीं क्लास तक फिर यहीं एलिट पब्लिक स्कूल था, उससे मैंने एजुकेशन की है। 8वीं के बाद 9th क्लास में हम हिसार चले गए थे, उसके बाद से मैंने अपनी पढ़ाई हिसार से की। अच्छा, जिस प्रकार से आपने एचसीएस की परीक्षा पास की है, इसके लिए मेहनत आपको कितनी करनी पड़ी है, और जो अन्य युवा है, अन्य जो विद्यार्थी जिन्हें हम कह सकते हैं, वो अगर इस मुकाम को हासिल करना चाहे तो वो किस प्रकार से फिर कर पाएंगे? सर, मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत लंबा एक स्ट्रगल रहता है इस एग्ज़ाम में। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक कॉन्फिडेंस होना है, क्योंकि जैसे मैं गांव के बैकग्राउंड से हूं, बहुत टाइम तक मुझे इस चीज़ का कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं कर सकता हूं, और मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं था तब तक सफलता नहीं मिली। मैं 2015 से तैयारी कर रहा हूं यूपीएससी की, लेकिन जब मेरे साथ के कुछ लोग ऐसे ही बैकग्राउंड से सेलेक्ट हुए तब मुझे वो कॉन्फिडेंस आया। तो उसके बाद जब मैंने तैयारी की तो उसका परिणाम भी मिला। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं कर सकता हूँ तो गाँव का कोई भी बच्चा दूसरा भी कर सकता है ये चीज़। रैंक की अगर बात करें तो कौन सा रैंक आपने हासिल किया है इस एचसीएस की परीक्षा में? इसमें मेरा 30वां रैंक आया है। ऑल ऑफ ऑल इंडिया रैंक, जो ऑल ऑफ इंडिया। हाँ जी। तो जो और ग्रामीण युवा इसमें अपना ये कहें कि मेहनत करके आगे बढ़ पाए, लेकिन एक गांव की अगर मैं बात करना चाहूँ, सबसे बड़ी एक बीमारी उत्पन्न हो चुकी है, सबसे बड़ी एक लत लग चुकी है, जो कि युवा आजकल नशे की तरफ जा रहे हैं। उनको किस प्रकार से प्रेरित करेंगे कि आप इस तरफ ना जा करके शिक्षा की ओर अग्रसर हो? सर, एक तो जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो अपने आप उस साइड से ध्यान हटके इस तरफ जाएगा। तो बाकी जब सब डायरेक्शंस में तो शायद सब लोग काम कर ही रहे हैं, तो पढ़ाई पे भी अगर थोड़ा फोकस बच्चे करेंगे तो उससे इस चीज़ में सुधार अवश्य आएगा। आप एक ग्रामीण अंचल से निकल करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। अभी की अगर बात करें तो आने वाले समय में ग्रामीण अंचल का किस प्रकार से आप ध्यान रख पाएंगे, क्योंकि एक पंचग्रामी के नाम से पावड़ा को जाना जाता है? सर, मैं तो ये मानता हूँ कि मैं इन्हीं 5 गाँव का बेटा हूँ, और मैं जो भी मेरी लिमिट्स में होगा मैं हमेशा करने की कोशिश करूँगा, जो भी अपने गाँव के लिए या कहीं किसी के लिए भी वैसे, लेकिन स्पेशली जो हमारे गाँव हैं इनके लिए। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आज गांव का एक युवा एक बड़ी उपलब्धि हासिल करके गांव में पहुंचा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत गर्व की बात है कि हमारा बच्चा एचसीएस सेलेक्ट हुआ है, और अपने खुद के बलबूते पर हुआ, पूरी मेहनत करके। और सबसे ज़्यादा खुशी तो ये है कि हमारा व्यवस्था कुछ ऐसी है कि काट देती है जी। रिटर्न के अंदर हमारे बच्चे का बड़ा अच्छा रैंक था, लेकिन इंटरव्यू में पूरे नंबर नहीं मिलने के कारण इनका 30वां नंबर आया, नहीं तो ये एसडीएम सेलेक्ट होते। तो इस प्रकार की व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कुछ प्रयास जो है वो किए जाने चाहिए? फिर प्रयास तो सभी कर रहे हैं, राजनीतिज्ञों से लगा लो, आम आदमी से लगा लो, सारे एजुकेशन में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन डर वहीं का वहीं रह जाता है।
तो एक बड़ी उपलब्धि हासिल करके गांव में पहुंचे हैं, गांव का नाम जो है वो रोशन किया जा रहा है। आगे भी युवा इसी प्रकार से इन उपलब्धियों को हासिल करे तो उनको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? फिर उनको यही कहूँगा कि जैसे हमारा रमन पोता आगे बढ़ सकता है तो आप भी बढ़ सकते हैं। इनको देख कर के आप भी अपना पूरा प्रयास करें और गाइडेंस लेते रहें, और जब मन में ठान लेंगे पूरी तो गांव के अन्य युवा भी इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। जी, रमन के पिताजी है हमारे साथ, ताऊ जी। अंकल जी क्या कहेंगे, जिस प्रकार से रमन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, आपने इनको पढ़ाया लिखाया, क्या आपको इस प्रकार की उम्मीद थी कि इतना बड़ा एक कदम ये उठा पाएंगे और यहाँ तक पहुँच पाएंगे? इस बच्चे पे मेरे को बहुत तगड़ी उम्मीद थी और शुरू से ही मेरी यही गाइडलाइन रही थी कि बेटा नाम रोशन करना है परिवार का, गांव का। और अब भी मैं इसको यही कहता हूं कि पांचों गांवों को अपना घर मान के ने जितना भी कोशिश करके ने कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम कर सके या अपने सर्कल से करवा सके, तो किसी को निराश नहीं करना। पढ़ाई की अगर बात करें तो पढ़ाई में किस प्रकार से, कितना होशियार रमन था? इसने असल में पहले इंजीनियरिंग करी, इतने ध्यान कम दिया। उसके बाद कुछ इसके सर्कल के बच्चे जो कंपटीशन में सेलेक्ट हो गए, उसके बाद इसका जिज्ञासा बढ़ गई और ये कहने लगा ताऊ मैं भी अब मेहनत करूँगा, और इसने 15-15 घंटे मेहनत की। यानी कि जो और साथी, जो और युवा आगे बढ़ रहे थे, उनसे प्रेरणा लेकर और ये इस मुकाम पर पहुंचा। जी, कुलदीप जी, आप भी शिक्षा को लेकर के लगातार प्रयासरत रहते हैं। आज आपके गांव में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है और वो साथी आज आपके गांव में पहुंचा, क्या कुछ कहेंगे? मैं इसमें एक बात बोलना चाहूँगा नरेश भाई, गांव का बच्चा कोई भी अगर आगे बढ़ता है ना तो उसका गांव को फ़ायदा ही मिलता है। अब मैं उदाहरण आपसे ले लो, आपने जो शुरुआत की बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत की, और आज मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है और मैं आपको बधाई भी देता हूँ कि आज आप एक सफलतम पत्रकारों की सूची में अब आपका नाम आने लग गया है। थैंक यू। तो ये चीज़ है ना, देखो सभी के लिए फ़ायदेमंद होती है। आज आप यहाँ पे पत्रकारिता कर रहे हैं तो मैंने आपको 10 मिनट पहले बोला, आप 10 मिनट के अंदर ही हाजिर हुए। कब हाजिर हुए? जब आप यहाँ पे पत्रकारिता कर रहे हैं। तो अगर यहाँ कोई नहीं कर रहा तो नहीं होता। सेम सिचुएशन यहाँ पे है। अगर कोई भी गांव का बच्चा अगर किसी भी अच्छी पोस्ट पे जाता है तो उसका पूरा का पूरा जो फ़ायदा पूरा गांव को मिलता है। मेरे कहना मतलब ये फ़ायदा नहीं कि व्यक्तिगत फ़ायदा, इससे आपका प्राउड भी उठता है। हो सकता है हमने आज तक मान के चलो, जैसे दादा सतबीर है, SDM से DC लग गया, एक दिन भी काम नहीं पड़ा हमारा उनसे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए गौरव की बात रही है, क्योंकि सबके लिए वो गौरव की बात ही होती है कि कोई हमारे गांव का व्यक्ति उच्चतम पोस्ट पे बढ़ता है। और बात रही आपने शिक्षा की, जहाँ तक मैं तो देखो व्यक्तिगत जो मेरी है, मैं तो शिक्षा के ऊपर लगा ही रहा हूँ। और जैसे हर साल बच्चों को इनाम भी देते हैं 21,000 से 1100 रुपये तक। उसका जो इनाम देने का मतलब ये नहीं हो कि तुम्हें गुजारा हो जाएगा। इनाम देने का मतलब सिर्फ ये होता है कि कंपटीशन बढ़े बच्चे। अब देखिए ये जो बताया मास्टर बलबीर सिंह जी ने कि इसमें जिज्ञासा कब बढ़ी, इसमें जिज्ञासा जब बढ़ी जब पास वाला बच्चा कंपटीशन में सेलेक्ट हुआ है, तब इसकी ये होगी ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और बात रही अगर जिस बच्चे ने 1100 रुपये इनाम भी ले लिया ना, तो बराबर वाला बच्चा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, तो ये ले गया था अगली बार मैं भी लूँगा। अब जैसे अपने ये हो रहे हैं एग्ज़ाम हो रहे हैं मैट्रिक के और के +2 के, इसमें बच्चे टीचर्स को बोलते हैं, चैलेंज करते हैं कि दोनों स्कूलों का अपना कंपटीशन है, बना हाई स्कूल का और गर्ल्स स्कूल का। तो बच्चे बोलते हैं कि जी अब की बार तो हम लेके आएंगे, यानी कि दोनों के स्कूल में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो नेचुरल बात है वहाँ पे पढ़ाई का स्तर है वो बढ़ेगा। और मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूँ, जैसे मैंने अब भी कहा, जितने ज़रूरी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गौशाला है उतनी ही ज़रूरी पढ़ाई है। और मैं तो सभी को एक अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि पढ़ाई के लिए भी दान दें, तो 100 रुपये का दान दे दो। मैं ये समझता हूँ कि अगर एक बच्चा भी अच्छी राह पकड़ के
डीसी बन गया, सारा काम का उद्धार वैसे ही हो जाएगा। 10 नेता नहीं कर सकते इतना, एक अफसर कर सकता है काम। अच्छा कुलदीप जी, आज से पहले भी इस प्रकार की उपलब्धि जो है गांव के किसी युवा ने की है, गांव के किसी व्यक्ति जो है वो कर पाए हैं? देखो जी, जहाँ तक बच्चों की उपलब्धि है, देखो उपलब्धि तो गांव के अंदर प्रतिभाओं की कमी है नहीं, और वो है भी, जो बच्चे अपने बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे गए हुए हैं। तो जहाँ तक जैसे हम है ना, 2-3 जॉब्स ऐसी हैं, तो एक IAS की, एक HCS की है, दूसरा अपने हरियाणा की है। ये जॉब्स ऐसी है जो पूरे मतलब स्टेट का और पूरे देश का ध्यान आकर्षित करती हैं, कि उनमें है ना ये अपने ये रमन ही रहा है जो इस जो गैप के अंदर। तो ये मेरे ख्याल से ये अच्छी उपलब्धि है रमन की। धन्यवाद। तो दर्शकों, पापड़ा गांव के रमन कुंडू ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और इस उपलब्धि के साथ जैसा कि आपने इन ग्रामीणों के, इनके परिवार वालों के जो विचार सुने हैं, इनके अंदर एक ऐसी ललक जगी कि इनके साथ में पढ़ने वाले जो युवा थे, इनके साथ में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे, उनसे इन्होंने सीख ली कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। आप भी शिक्षा को लेकर के अगर इस प्रकार की धारणाएं बनाएंगे तो आप भी हर वो मुकाम हासिल कर लेंगे जिसे कि सफलता की कुंजी कहा जाता है। तो लगातार इसी प्रकार से बने रहिएगा। तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के मैं आपके बीच में आता रहूँगा अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।